हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ब्लड का पार्ट 3 ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जिसे हम कहते हैं। तो ब्लड समूह क्या होता है या रक्त समूह क्या होता है? रक्त समूह का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजन दो प्रतिरक्षा और प्रतिजैविक होते हैं, जिनके आधार पर हमारी बॉडी में हर प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी के अंदर जो रक्त समूह होता है वो अलग अलग आधार पर निर्धारित होता है। रक्त समूह जो होते हैं हमारे बॉडी में जन्म से ही निर्धारित होते हैं, मतलब जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त समूह होता है वो चेंज नहीं होता है। तो जो भी रक्त समूह हमारा होता है वह हमेशा हमारा लाइफ टाइम तक बना रहता है। अब रक्त समूह क्या होता है, कैसे हम निर्धारित करते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और कौन कौन से रक्त समूह है, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, मतलब ये एक रक्त का समूह है या रक्त का ही एक वर्गीकरण है, जिसमें हम देखते हैं ये किस आधार पर वर्गीकृत होता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजन जिस तरीके से हमारी आरबीसी या हमारी ब्लड की सतह पर एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। अब ये वीडियो अगर आप कंप्लीट पूरा देखेंगे तो आप अपना ब्लड ग्रुप किस तरीके से देखना है, किस तरीके से ब्लड ग्रुप आपका है, क्या है, वो आप सब निकालना सीख सकते हैं। बट वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से पूरा देखें। फर्स्ट हम देखते हैं डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर एंड विनर। ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का जन्मदाता या फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है। तो इसको डिस्कवर किया है लैंडस्टेनर और विनर, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा का होता है और 45% पार्ट जो होता है वो ब्लड सेल्स का होता है। अब जब हम ब्लड ग्रुप की बात करने जा रहे हैं तो हम इसके अंदर से ब्लड सेल्स में से सिर्फ आरबीसी को लेते हैं। वैसे ब्लड सेल्स में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सभी होता है, लेकिन हम जब ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में बात करेंगे। आरबीसी क्या हो गया, आरबीसी होगा ब्लड का ठोस वाला भाग और प्लाज्मा होगा तरल वाला भाग। तो जो तरल वाला भाग होता है उससे बनता है एंटीबॉडी, और जो ठोस वाला भाग होता है आरबीसी उससे बनता है एंटीजन। मतलब प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं और आरबीसी के अंदर एंटीजन उपस्थित होते हैं। एंटीजन हमारी बॉडी में दो प्रकार के हैं, हम उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी में उसको दर्शाएंगे, और जो हमारी एंटीबॉडीज है उसको स्मॉल ए और स्मॉल बी में हम दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है, गोल आकार। तो ये जो हमारा बीच में हमने देखा है ये है आरबीसी। अब हम दो प्रकार के इसके अंदर में एंटीजन देख रहे हैं। तो एंटीजन, ये वाला जो एंटीजन होगा ये जो त्रिभुज आकार का है इसको हम एंटीजन ए मान सकते हैं। जैसे ए आकार इस तरीके से होता है तो इसको नीचे वाले को हटा देंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाता है जिसे हम ए आकार का एंटीजन बोल सकते हैं। और बी हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो बी वाला जो होगा वो गोल वाला एंटीजन होगा, इस तरीके से गोल एंटीजन। तो ये दो तरह के एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी हमारे आरबीसी के साथ में उपस्थित होते हैं। और एंटीबॉडीज को हम किस तरीके से दर्शाएंगे, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इस तरीके से होता है। एंटीबॉडी ए को हम इस तरीके से तिकोने आकार में लेंगे और एंटीबॉडी बी को ऐसा गोल शेप में। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किस तरीके से ब्लड ग्रुप का निर्धारण, फट से 1 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये रेड कलर में हम देख रहे हैं कि ये गोल गोल जो है ये आरबीसी है। जब आरबीसी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी, मतलब जब भी ब्लड सैंपल या ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं या ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं, जांच करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ऐसे निडल डाल के ब्लड ले लिया, या तो फिर हम लोग यहाँ से वेन से ब्लड ले लेते हैं। ब्लड निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर रखते हैं। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद दो स्लाइड को ऐसे आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं। आपस में फ्रिक्शन करने के बाद में क्या होता है, पतला हो जाता है ब्लड, जो रहता है ब्लड का कंटेंट पतला हो जाता है। उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से स्लाइड के ऊपर ब्लड को देखते हैं तो ब्लड का जो आकार होता है वो इस तरीके से गोल आकार, हमको गोल गोल आकार की कुछ छवियां उसके अंदर दिखाई देती है। ये होता है हमारा आरबीसी। अब इस आरबीसी के, अगर आरबीसी के साथ में कोने पर अगर इस प्रकार का हमको ये निशान या इस प्रकार का अगर चिन्ह हमको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ में, इस आरबीसी के साथ में एंटीजन ए मौजूद है। जहां पर एंटीजन ए मौजूद होगा वहां पर एंटीजन बी मौजूद होगा। एंटीजन बी क्यों, सॉरी एंटीबॉडी बी मौजूद होगा। एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी बी क्यों होगा, क्योंकि इसका
आकार है इस तरह का तिकोना आकार का और इसका आकार है गोल आकार का, तो ये इसके अंदर नहीं फिक्स होगा। अगर ये इसके अंदर फिक्स हो जाए, अगर हम एंटीजन ए के साथ में एंटीजन ए ले लेंगे, अगर इसके साथ में हम ये वाला एंटीजन ले लेंगे तो इसका जो एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी में फिक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी और ब्लड एक जगह पर रुक जाएगा और बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये नेचुरली होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या है इंसान के शरीर में, जहां पर आरबीसी के साथ में एंटीजन ए होता है वहां पर एंटीबॉडीज बी होता है। तो ये अगर कहीं पे अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है तो इसका मतलब ये है कि इंसान का ब्लड ग्रुप ए है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, ये जो गोल वाली आरबीसी है, आरबीसी के साथ में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा। एंटीजन बी जो होगा वो एंटीबॉडी ए में नहीं फंस सकता है, इसके लिए हमको एंटीजन ए का ही निर्धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंटीजन ए हमारे पास नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारी स्लाइड के पास में इस तरह की आकृति दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए होगा। तो ये होगा हमारा ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप ए बी, ग्रुप ए बी के अंदर में क्या होता है, ग्रुप ए बी के अंदर में इस सेल्स, ये जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी के कोने पे, आरबीसी के बाहर हमको दोनों प्रकार के एंटीजन मिलते हैं, मतलब एंटीजन ए भी मिलेगा और एंटीजन बी भी मिलेगा, दोनों प्रकार के एंटीजन हमको मिलते हैं। अब जब दोनों प्रकार के एंटीजन किसी व्यक्ति के शरीर में मौजूद हो तो उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब सिर्फ एंटीजन दोनों प्रकार के और एंटीबॉडीज एक भी प्रकार की नहीं होगी। इस तरीके से अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके सेल्स के बाहर, जिसके आरबीसी के बाहर हमको दोनों तरह की आकृति, मतलब एंटीजन ए और बी दोनों तरह की आकृति अगर हमको दिखाई दे रही है तो उस वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा और उस वाले व्यक्ति में एंटीबॉडीज बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा, व्यक्ति का जो भी आरबीसी होगा, आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं होगा, मतलब ना तो इसके ऊपर ए होगा ना इसके ऊपर बी होगा। जब ए और बी दोनों अनुपस्थित होते हैं तो इस प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। इसमें एंटीजन एक भी नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडीज दोनों प्रकार के होंगे। एंटीबॉडीज दोनों प्रकार के क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये दोनों, इसमें इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी नहीं फंसा सकते इसके अंदर में। अब जब अगर कोई एंटीजन इसके अंदर फंसेगा ही नहीं तो ये जो सेल्स है ये डैमेज नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ये वाला होगा हमारा ब्लड ग्रुप ओ। अब देखते हैं क्यों हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति का, मतलब जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको सिर्फ उसी प्रकार का ही हम लोग ब्लड चढ़ा सकते हैं। अगर ए वाले को बी वाले का ब्लड या बी वाले को ए वाले का ब्लड चढ़ाएंगे तो उससे क्या नुकसान होता है और किस तरीके से वो नुकसानदायक होता है, अभी हम देखते हैं। जैसे एंटीजन ए वाला व्यक्ति है, मतलब ब्लड ग्रुप ए किसी व्यक्ति का है जो कि रिसीवर है, मतलब इसको ब्लड चढ़ाया जाना है, और ये ब्लड ग्रुप बी वाला डोनर है। अगर ब्लड ग्रुप बी वाला अगर ब्लड देता है और ए वाला अगर रिसीव करता है तो क्या होगा, ये वाली जो शेप है, मतलब जो हमारी एंटीजन ए है, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ मिलेगा तो इसके अंदर में, इस आकृति के अंदर में ये वाली आकृति फंस जाएगी तो उस जगह पर ब्लड रुक जाएगा, और इस वाली आकृति में ये वाली आकृति फंस जाएगी तो ये इससे फंस जाएगा, ये इससे फंस जाएगा, बिल्कुल दोनों मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा और इंसान की मृत्यु संभव हो सकती है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब भी ब्लड ग्रुप जो उसका जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होता है उसको उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि जो एंटीजन और एंटीबॉडीज है वो आपस में फंसे नहीं और ब्लड का सर्कुलेशन रुके नहीं। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है, मतलब किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, इसके अंदर कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो इसमें कोई भी फंसने का या कोई भी ऐसा मिक्स होने वाली संभावना नहीं होती है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ वाला कभी भी ए बी को ब्लड नहीं देगा, क्योंकि ए बी के अंदर क्या है, दोनों प्रकार के एंटीजन्स है और ब्लड ग्रुप ओ के पास में दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज है। ये दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज इन दोनों एंटीजन्स के साथ में अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है बॉडी के अंदर वो रुक जाता है। इसलिए ओ वाला ए और बी को दे सकता है और
ओ वाला ए बी को नहीं दे सकता है, और उसके अलावा कोई भी और ब्लड ग्रुप किसी भी एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, सिमिलर ब्लड ग्रुप्स को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि ब्लड ग्रुप जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं उसका निर्धारण किस आधार पर होता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले एक। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर होता है, क्या होता है आरएच फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च फैक्टर। रिसर्च फैक्टर को शॉर्ट में आरएच फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे लैंडस्टेनर और विनर, उनमें से जो विनर साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी ब्लड ग्रुप को लेकर के खोज जारी रखी और उन्होंने कुछ बंदरों के अंदर में ब्लड ग्रुप को खोजना चालू किया। तो उन्होंने देखा कि दो तरह के उन्होंने ब्लड ग्रुप पाए। उन्होंने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट था वहां पर उन्होंने उसको पॉजिटिव बोला, और जहां पर आरएच फैक्टर एब्सेंट था उन्होंने उसको आरएच नेगेटिव बोला। अब ये क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा दाता या ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो होता है ओ नेगेटिव। ये क्यों होता है वो भी आगे देखेंगे। और यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव होता है, तो ये क्यों होता है वो भी हम देखते हैं। उससे पहले एक कंडीशन समझते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है, अगर मेल में जब भी एक मेल और फीमेल का मैरिज होता है, तो उसके बाद में अगर मेल में जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और फीमेल में अगर पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब बच्चा 9 मंथ के अंदर में 9वें महीने के अंदर जब गर्भ के अंदर पल रहा होता है, तो उस समय पे एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उससे जाकर के एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर के अंदर होता है उससे जाकर के ये नेगेटिव वाला ब्लड टकराता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे की मौत हो सकती है। तो जब भी किसी जोड़े का, जब भी किसी पेयर या कपल का ब्लड ग्रुप एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सामान्यतः देखते हैं कि उनका एक ही बच्चा जीवित होता है, उसके बाद के जितने भी बेबीज होते हैं वो सब धीरे धीरे मर जाते हैं या फिर गर्भ में ही मरने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को बचाने का एक तरीका होता है कि उनको 7वें या 8वें महीने में प्री टर्म डिलीवरी करवा करके उनको बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि उनका मरने की संभावना को कम किया जा सके। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मतलब जो एरिथ्रोज होते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लास्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी का डेथ हो जाता है। तो ये कंडीशन होता है। अब हम देखते हैं कि जो विनर साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने खोज किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा है ब्लड ग्रुप ए होता है और बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप ओ और ए बी, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप इन्होंने देखे हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, बंदरों के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने कुछ बंदरों पर रिसर्च किया, उसमें से एक बंदर पे इन्होंने देखा कि जब भी ये रिसर्च करने जा रहे थे, तो जो एक ब्लड ग्रुप वाला बंदर था, एक ग्रुप वाला किसी भी एक ग्रुप के बंदर पे इन्होंने देखा, तो उस बंदर की जो आकृति थी, उस बंदर की जो आरबीसी थी, उस पर एंटीजन ए के साथ में एक ऐसी चौकोर आकृति, इस प्रकार की आकृति भी वहां पर उपस्थित थी। इस प्रकार की एक आकृति उस बंदर की एंटीजेंस के साथ में आरबीसी पर मौजूद थी। तो उन्होंने देखा कि ये उनको अलग प्रकार की कुछ आकृति नजर आई। इस प्रकार की आकृति उन्होंने दूसरे बंदरों पे भी सर्च किया। तो ऐसे करके उन्होंने काफी सारे बंदरों के ऊपर रिसर्च किया। जिन बंदरों के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे वो बंदर थे रिसस बंदर। तो रिसस बंदर का जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड था आर और एच, इसको रिसस फैक्टर या आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाने लगा। अब उन्होंने देखा कि इस तरह का जो ये चौकोर वाली आकृति वाला, इस तरह की आकृति भी उनको आरबीसी के ऊपर नजर आने लगी। तो उन्होंने देखा, बहुत सारे बंदरों के ऊपर रिसर्च करके देखा, तो कुछ बंदरों में उनको ये आकृति दिखी, कुछ बंदरों में नहीं दिखी। अब जहां पर ये आकृति प्रेजेंट थी उन्होंने उसको पॉजिटिव बताया, और जहां पर ये आकृति एब्सेंट थी उन्होंने उसको नेगेटिव बताया। तो इसका यही आकृतियां फिर इंसानों के अंदर भी उन्होंने देखना, सर्च करना चालू किया। तो जिन लोगों के ब्लड ग्रुप के साथ में इस तरह की आकृति मौजूद थी, उन्होंने उसे पॉजिटिव बताया, और जिनके ऊपर ये आकृति नहीं मौजूद है उनको नेगेटिव बताया। तो अब हम देख लेंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीजन ए मौजूद है और साथ में इस प्रकार की आकृति है, तो ये होगा ए पॉजिटिव। और अगर ब्लड ग्रुप ए जिसके साथ में इस प्रकार की आकृति मौजूद नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव। मतलब ये आकृति अगर नहीं है तो ये नेगेटिव, और ये आकृति प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव है। अब क्यों हम बोल रहे थे कि यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब अभी ये जो पर्सन है जिसके ऊपर ना तो किसी प्रकार का कोई एंटीजन है, ना ही किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई पॉजिटिव फैक्टर है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब ये अभी बिल्कुल फ्री है, मतलब फ्री आरबीसी, प्लेन आरबीसी। तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इससे ये ना तो इसमें फंसेगा ना इसमें फंसेगा, ना ही इन दोनों प्रकार के किसी भी तरीके के में जाकर के ये इंटरप्ट होगा। तो ये हमको ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है। अगर इसके ऊपर में इस प्रकार की आकृति अगर पाई जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर,
तो ये वाला व्यक्ति कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव। और अगर ये आकृति नहीं है तो इसका मतलब ये व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन और कोई आकृति नहीं है तो ये है ओ नेगेटिव। तो ये व्यक्ति किसी को भी ब्लड देगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो नहीं रुकेगा, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल सॉरी रिसीवर होता है। अब ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति, जैसे ये ए बी है, इसके अंदर में क्या है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, और साथ में इसके साथ में अगर ये पॉजिटिव फैक्टर भी होता है। अब इसके पास सभी चीजें हैं। अब अगर यहां पर अगर ये व्यक्ति किसी को ब्लड देने जाएगा तो वो किसी भी व्यक्ति को, अगर वो ए को या बी को या ओ को अगर ब्लड देने जाता है तो उससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो सकती है, इसलिए ये किसी को ब्लड नहीं दे सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है। अब यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव मतलब ये व्यक्ति जिसके पास एंटीजन ए है, एंटीजन बी है और पॉजिटिव फैक्टर है, अगर ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, ए बी पॉजिटिव। ये व्यक्ति अगर किसी से ब्लड लेगा तो इसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सभी प्रकार के एंटीजेंस मौजूद है, तो किसी भी प्रकार की इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्क में कौन सा व्यक्ति होता है, ए बी वाला, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव होता है। ये वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क में होता है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। अब एंटीबॉडीज क्या करती है, इंसान को ज्यादा मतलब प्रतिरक्षा देती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये वाला व्यक्ति को बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है। और ये वाला व्यक्ति जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन इसके पास में दो तरह की एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी, दोनों तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ये वाला व्यक्ति जो होगा ज्यादा सेफ होता है और ये कम बीमार पड़ता है। अब हम देखते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो उसके कुछ नियम है, कुछ कंडीशंस होती है। अगर मदर या फादर, अगर किसी का भी हम मान सकते हैं, अगर मदर का ए है या फादर का बी है, या फादर का ए है और मदर का बी है, इस तरीके से कोई भी कंडीशन होती है, आप समझे इसको। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो सकता है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अगर एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का अगर कोई भी अदर है, मतलब ए बी को छोड़ करके ए बी या ओ, तीन में से अगर कोई सा भी अगर होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सारे ब्लड ग्रुप की संभावनाएं बन सकती है सिवाय ओ को छोड़ करके। क्योंकि ए बी जहां पर ब्लड ग्रुप किसी का होता है, मदर या फादर का किसी का भी, अगर मेल या फीमेल का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ बनने की संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ए बी और ओ का बिल्कुल भी तालमेल नहीं बनता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का अगर ओ को छोड़कर कोई और है, ए बी या ए बी में से अगर कोई भी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सभी ब्लड ग्रुप बनेंगे लेकिन ए बी नहीं बनेगा। ए बी क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ओ का और ए बी का कनेक्शन साथ में नहीं रह सकता है, इसलिए ओ ए बी नहीं बनेगा। इसके बाद में फोर्थ कंडीशन है ओ और ए बी ये दोनों अगर होंगे तो इसमें क्या बनेगा, ए बन सकता है और बी बन सकता है, ये दोनों तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। इसके बाद में क्योंकि ए और ओ और ए बी अगर होगा तो ए और बी बनेगा, क्योंकि हमने देखा था कि ओ और ए बी एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, एक दूसरे का इनका कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ना तो ये वाले लोग ओ बनाएंगे ना ही ये ए बी बनाएंगे, ये बनाएंगे ए या बी में से कोई सा भी एक। तो जो बच्चा होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो ए होगा या बी होगा। और एक और कंडीशन होती है जिसमें सेम सेम होता है, मतलब या तो दोनों का ए होगा, दोनों का बी हो सकता है, दोनों का ए बी हो सकता है और दोनों का ओ हो सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो जो ब्लड ग्रुप दोनों का है वो ब्लड ग्रुप बनता है और साथ में वो ओ ब्लड ग्रुप भी बन सकता है। तो ये वाली कंडीशंस होती है। इन कंडीशन के आधार पर हम देखते हैं 10 तरह के ब्लड ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम 4 प्रकार की ओ की संभावनाएं देखते हैं, फिर ए की संभावनाएं, फिर बी की और फिर लास्ट में ए बी से रिलेटेड संभावना। तो हम देखेंगे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ए है, अगर पेरेंट्स में मदर का ए और फादर का मदर का ओ और फादर का ए है, या मदर का ए और फादर का ओ है, कोई सा भी अगर इसमें से होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप बेबी का होगा उसकी संभावना या तो उसमें ओ होगा या ए होगा। इन दोनों तरह के ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। इसके बाद में दूसरी कंडीशन, अगर ओ के साथ में बी ब्लड ग्रुप होगा तो इसी कंडीशन में बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ या बी हो सकता है।
अगर मदर का ब्लड ग्रुप O और फादर का AB होगा तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि O या AB होगा तो A या B बनेगा, तो A या B बनेगा क्योंकि O और AB ये दोनों आपस में साथ साथ नहीं रह सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं O और O, इसके अंदर दो फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं। दो फॉर्मूला कौन सा, एक तो ये दोनों सेम सेम है और दोनों एक जैसे भी है, तो इन मतलब O के साथ O एक जैसे ब्लड ग्रुप अगर मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, एक तो O बनेगा और दूसरा क्या है जो सेम सेम वाला है O तो O ही बनेगा। तो जब भी ब्लड ग्रुप O होता है तो जो सामने वाला जो बेबी बर्थ होता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी O ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं A के साथ में, तो A के साथ में हम O को देख चुके हैं, तो A के साथ में O को नहीं देखेंगे, A के साथ में हम देखेंगे A, B और AB, तीन कंडीशन हम देखेंगे। तो A के साथ में A होगा तो इससे क्या होगा, A और A अगर है तो A तो बनना ही है, और साथ में क्या होगा ये दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम है तो O बनेगा, और जो सेम सेम है मतलब A और A है तो A बनेगा। तो इससे O और A ये दोनों संभावनाएं हमारी बनती है। इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं A के साथ में अगर B ब्लड ग्रुप मैच होता है तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप्स जो बनते हैं बच्चे की संभावना होती है वो A और B के मिलने से होता है। तो A और B मिलेगा तो A की जगह A बन जाएगा, B की जगह B बन जाएगा, और A और B जब मिल रहे हैं तो इस कंडीशन में O मिलेगा, O बन सकता है, और AB मिलते हैं तो AB ब्लड ग्रुप एक मिक्स ब्लड ग्रुप भी बन सकता है। तो चारों संभावना इसमें हो सकती है जब ब्लड ग्रुप A और B मिलता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं A के साथ में जब AB मिलता है तो इसमें से A बनेगा, B बनेगा और AB जो दोनों का बन सकता है वो भी इसमें से बनेगा। इसके बाद में हम B की कंडीशन देखते हैं, तो B के साथ में हम A को देख चुके हैं AB, B के साथ में हम O को देख चुके हैं, तो हम B के साथ में B को देखेंगे। जब B के साथ में B बनता है मतलब सेम सेम ब्लड ग्रुप बन रहे हैं तो O तो बनेगा ही सही, और जो भी इनका ब्लड ग्रुप है दोनों का वो भी बन सकता है। तो B दोनों का B है तो यहाँ पर B की संभावनाएं होती है, और दोनों का सेम सेम है तो O की संभावना भी बन सकती है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड ग्रुप B और B और AB जब होगा तो क्या बनेगा, A, B और AB तीनों तरह के ब्लड ग्रुप इसमें बन सकते हैं। लेकिन जब लास्ट हम संभावना देखते हैं AB के साथ में हम B को देख चुके हैं, AB के साथ में हम A को देख चुके हैं, AB के साथ में हम O को देख चुके हैं, लास्ट बच्चा है AB के साथ में AB। तो जब AB और AB दोनों ब्लड ग्रुप साथ में मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो A बनेगा या B बनेगा या AB बनेगा, क्योंकि इसके साथ में O बनने की संभावना है बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। तो ये था ब्लड ग्रुप पूरा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप अपने आधार पर अपने खुद के स्तर पर ब्लड ग्रुप को निकालना सीख सकते हैं। तो किस तरीके से जनरली हम देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो O वाला ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इस तरीके से जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज इसके अंदर में दोनों प्रकार की मौजूद होगी। ये एंटीबॉडीज A होगी और एंटीबॉडीज B भी इसके अंदर हो सकती है, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से। अब अगर ये वाला ब्लड ग्रुप O है तो इसके साथ में अगर A एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया, इसके साथ में अगर B है तो ये B हो गया, और अगर दोनों है तो ये AB हो गया। और अगर इसके साथ में अगर इस तरह की चौकोर आकृति भी प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स की हम जो भी सारी संभावनाएं वो इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।